टी सेट आ गया, ठीक है। और ये भी हम लिख सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का आंसर हमारे पास एम टी आता है। दिस इज़ ट्रू, ये प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स, अगला केस है हमारे पास यू कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम टी। अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ले लें, कॉम्प्लीमेंट में तो हम ये करते हैं कि हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको हम यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से माइनस कर ले तो वो सेट एम टी में आएगा। प्रूफ करते हैं इसको कि अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से माइनस करना है, विच विल बी u माइनस यू इज इक्वल टू, ये u कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो यूनिवर्सल में क्या था, 3 इसमें नहीं है, 1 2 4 6 7 8 10 माइनस अगेन 1 2 4 6 7 8 10। तो इसमें क्या करना है, हमने माइनस करने हैं, मतलब हमने जो सेम होते हैं उसको माइनस करना है। तो ये तमाम एलिमेंट्स इन तमाम एलिमेंट्स के सेम है। इसका मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम टी, और खाली ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हैं। तो ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट केस है हमारे पास एम टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के बराबर आता है। ये किस तरह होगा, यानी अगर एक सेट एम टी है उसका हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेंगे और वो यू के किस तरह बराबर आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम उसी सेट को यूनिवर्सल से माइनस कर लें। तो अगर हम यूनिवर्सल से, यानी यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, 1 2 4 6 7 8 और 10 भी है इसमें, इसको माइनस कर ले एम टी से। तो एम टी में तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बिल्कुल खाली होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट, यानी कुछ भी इसमें माइनस नहीं हुआ, तो जो फर्स्ट सेट यहाँ रह गया है वो ही हमारा आंसर है, विच इज़ 1 2 4 6 7 8 10। और ये एक सेट क्या है, ये u के बराबर है, यानी एम टी इज इक्वल टू, यानी एम टी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। प्रूव्ड। केस जी हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, यानी अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले और उस कॉम्प्लीमेंट का अगेन हम कॉम्प्लीमेंट ले तो क्या वो सेट ए के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ करना है। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल से उस सेट को माइनस करते हैं। तो वो हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 8 और 10 आता है। ठीक है, प्रीवियस हम उसमें कर चुके हैं, आप दोबारा भी या कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट 8 और 10 है तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि हम ए कॉम्प्लीमेंट को यू से माइनस कर लें। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है इसको हम यू से माइनस कर लेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू में क्या है, 1 2 4 6 7 8 10 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 8 10। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन होंगे उनको हमने निकालना है। तो कॉमन क्या है इसमें, 8 और 10, और फर्स्ट सेट में जो रह जाता है वो आंसर आता है कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 4 6 7, और ये सेट किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। आप सेट ए चेक कर ले, वो उसमें यही नंबर्स है। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो सेट ए के इक्वल आएगा।
स्टूडेंट्स केस एच है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर ए कॉम्प्लीमेंट यानी दो ए कॉम्प्लीमेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर आएगा। ये किस तरह हम प्रूफ करेंगे? हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मौजूद है, हम उसको फाइंड कर चुके हैं, क्या है 8 और 10, और फिर आपने इंटरसेक्शन दोबारा ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो 8 और 10। अच्छा, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर भी 8 10 है, यहाँ पर भी 8 10 है, तो दोनों में कॉमन भी यही नंबर्स है, तो हम इंटरसेक्शन में भी 8 और 10 लिख लेंगे। और अब ये 8 10 किसके बराबर है? ये भी ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। प्रूव्ड। केस आई है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले लें यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो एम्प्टी आएगा। सेट ए हमारे पास गिवन है, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, तो जिस चीज़ का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको हम यूनिवर्सल से माइनस करते हैं, यानी अब हमने यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से ही माइनस करना है, तो आंसर हमारे पास आएगा एम्प्टी। इसको हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, आंसर हमारे पास एम्प्टी आएगा। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो क्या आएगा? सेट ए हमारे पास क्या है? सेट ए है हमारे पास 1 2 4 6 7 इंटरसेक्शन, ये यू कॉम्प्लीमेंट तो एम्प्टी है। तो अब इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं कि कॉमन एलिमेंट लेते हैं। अब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एम्प्टी है और यहाँ पर 1 2 4 6 7 है, तो कॉमन हमारे पास कुछ भी नहीं आया, इट मीन्स कि यहाँ पर भी एम्प्टी। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स फाइनल केस है जे हमारे पास फाइनल केस है, और उसमें क्या करना है कि ए का यूनियन लेना है यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट के साथ, और आएगा हमारे पास जो सेट वो इक्वल टू ए होगा। तो किस तरह करेंगे? देखिए, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो एम्प्टी है, ठीक है, यानी यू से यू को माइनस करेंगे तो एम्प्टी आएगा। और अगर हम ए का यूनियन ले ले यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा? ए में क्या है 1 2 4 6 7, और इसका अब हम यूनियन लेंगे किसके साथ? एम्प्टी के साथ, यानी यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इसका यूनियन क्या आएगा? ए यूनियन यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का यूनियन वो आएगा जो यहाँ मौजूद है, यानी यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं हम वो तमाम लिख लेते हैं, 1 2 4 6 7। अब ये सेट किसके बराबर है? ये ए के बराबर है। इसका मतलब है कि ए यूनियन यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, एंड प्रूव्ड।